सूरज चढ़ता है तो सब दे वास्ते चढ़ता है, हवा चलती है तो सब दे वास्ते चलती है। ये कुदरत का नियम है। इसलिए तुसी जदों ये सोचते हो कि मैनू कामयाबी मिले, मैं भी सब का भला करा, तो तुसी कुदरत के नियम नाल जुड़ जाते हो और फिर तुहानू भी कामयाबी मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कुदरत का यह नियम है कि जिहड़ा कुदरत नाल जुड़ जाता है फिर कुदरत उहनूं आप ही बढ़ाना शुरू कर दिंदी है। क्योंकि कुदरत के घर च वापसी नहीं है, वो अगे लैके जाती है। समझ आ रही है कि नहीं? तुसीं एक छोटा जिहा बीज भी ला दिंदे हो ना, वो पौधा बनता है, तो पौधा कभी घटता नहीं है, बल्कि अगे अगे कुदरत उहनूं बढ़ाती चली जाती है। क्योंकि कुदरत का काम बढ़ाना है। किस लिए? वो नियम के अंदर चलो कि तुसी भी अपने आप को कुदरत नाल जुड़िया महसूस करो कि जिद्दां एक कुदरत, परमात्मा ने, कुदरत का मतलब जो भी शै है, जिद्दां ये सब दे काम आ रही है, सबनों इस तो कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है। ए परमात्मा मैनू भी इदां दी जिंदगी दे कि मैं भी ऐसी जिंदगी जीवां कि मेरे जीवन तो भी दूजियां नूं कुछ लाभ होवे, खुशी मिले। इसलिए तो निजामुद्दीन औलिया ने बड़ी प्यारी गल कही सी। कहते हैं कि एक दिन उन्हों के सेवक बैठे हुए है, जदों निजामुद्दीन औलिया अपने कमरे चों बाहर आए, अपने हुजरे चों बाहर आए, सेवकों को आके बैठे, तो हमेशा कुछ ना कुछ अपने सेवकों को समझाते होंगे से। अज वो जदों बाहर आए तो उन्होंने हाथ च एक जगदा होया दीपक सी। की सी? जगदा होया दिया, जगदा होया चिराग, और एक उन्होंने हाथ च छोटी जी सूई सी और वो धागा सी। समझते हो कि नहीं? एक सी जगदा होया दीपक, एक सी सूई। हुण जदों निजामुद्दीन औलिया आके बैठे तो उन्होंने दीपक भी सामने रख दिता और सूई भी कोल रख ली। तो उस वेले सारे सेवक देख रहे हैं कि अज एक दीपक और एक सूई लैके आए हैं, ये पिछे राज की है। हुण सारियां दे मन च सवाल है, तो निजामुद्दीन औलिया आप ही बोले, कहते तुसीं सोचते होंगे कि अज ऐसी दीपक और सूई लैके क्यों आए हैं। जदों इन्नी गल कही तो सेवकों ने कहा हाँ हजूर यही सोच रहे सी असीं। तो उस वेले निजामुद्दीन औलिया कहते अज का यह सबक है कि असीं ये दसना चाहते हैं कि ए प्यारिओ, अगर बनना है तो यह दीपक और सूई की तरह बनना है। हुण तुसीं आप सोचो कि दीपक की तरह और सूई की तरह बनने नूं क्यों किया है? क्योंकि तुसीं सारे बड़े समझदार हो। सूई की तरह क्यों किया? क्योंकि सूई का काम की हुंदा है? सूई का काम हुंदा है टुटियां नूं जोड़ना। समझते हो कि नहीं? क्योंकि सूई फटे हुए नूं मिला दिंदी है, टुटे हुए नूं जोड़ दिंदी है। जिहड़ा कपड़ा फट जाए या जिहड़ी चीज़ टुट जाए, असीं सूई धागे नाल दोबारा उहनूं सी के एक कर दिंदे हां। तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि अज का यह सबक है कि बनना है तो सूई की तरह, सूई और धागे की तरह या दीपक की तरह बनना है कि जिस तरह सूई और धागे का काम है टुटियां नूं जोड़ना। तेरी जिंदगी भी ऐसी होवे कि तेरी वजह नाल टुटे कोई ना, बल्कि जे कोई टुटिया होया है तू उन्हां नूं जोड़न वाला बने। जरा समझना, नहीं तो बहुत बार की हुंदा है कि कई इंसान इदां दे हुंदे है, वो अपना मजा लैण दी खातर इदां दियां उल्टियां सीधियां गल्लां करदे हैं कि बने बनाए रिश्तियां नूं तोड़ दिंदे हैं। जे देखते हैं भरावां च बड़ा प्यार है या बाप बेटे च बड़ा प्यार है या पति पत्नी च बड़ा प्यार है, वो गल्लां इदां दियां शंका वालियां करनगे, इदां दियां बुरियां करनगे कि उन्हां दे अंदर दरार पैदा होनी शुरू हो जाएगी। यानी वो रिश्ते कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे, वो बड़े बड़े रिश्ते टुटने शुरू हो जाएंगे। कईयां नूं आदत ही हुंदी है। ये समझना जरा सारियां ने, क्योंकि कई बार हुंदा ना तैनूं पता वो फलाना इदां कहंदा सी तेरे बारे, अगले ने कहा भी ना होवे, बस अपनी जुबान की खुरक मिटाण वास्ते, खुजली मिटाण वास्ते इदां दी गल कर देनी कि वो जिहड़ा प्यार होना है वो हौली हौली नफरत बदल जाना है। इनू कहते हैं तोड़न वाले। पर कई ऐसे होंगे है कि जिथों देखते हैं ना कि दोनों च कोई दरार पै रही है या दोनों दे विच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो इदां दी गल करते हैं कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग नूं वो दूर करने की कोशिश करते, वो शंका नूं दूर करने की कोशिश करते हैं, वो रिश्तियां नूं दोबारा जोड़न की कोशिश करते हैं। इसलिए जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे है वो भी यही कहते हैं कि तेरी वजह नाल टुटे जुड़ने चाहिए, पर तेरी वजह नाल कोई जुड़े हुए टुटने नहीं चाहिए।
इसलिए अपने जीवन 'ਚ चैक करो इस चीज़ कि कभी मैं कोई इदां दा कर्म तो नहीं करता, कभी मैं कोई इदां दा बोल कबोल तो नहीं बोलता, क्योंकि मैं सूई धागे वाला काम करना, जोड़न वाला काम करना है, तोड़न वाला नहीं। और फिर दूसरी गल जो निज़ामुद्दीन औलिया कह रहे हैं कि दीवे की तरह बनो, क्योंकि दीवे का मतलब की होंदा है। इसलिए एक जगह ऐसी लाइन पढ़ी बड़ी प्यारी लगी कि जलो मगर दिए की तरह, दीपक की तरह। एक हुंदा जलना, क्योंकि जलना भी दो प्रकार का होंदा है। एक हुंदा इदां जलना कि किसी की तरक्की देख के सड़ी जाना, किसी को कामयाब हुंदा देख के सड़ी जाना। जिद्दां बाबा फरीद ने कहा ना कि कई इदां दे हुंदे दूजे की थाली की रोटी नूं देख के वो सड़ते रहंदे आ, तो कई हुंदे कि जिद्दां दा उन्होंने मिल जाता है रब दा शुक्र करदे। इसलिए जलीए, पर यह नहीं कि असी हसद दे नाल जलीए। हसद का मतलब होंदा है जलन करी जानी, एवं जेलस करी जानी कि रब, क्योंकि कई बार देखते ना कोई गड्डी ले लैंदा, लै इहनूं गड्डी मिल गई है, उन्होंने देख देख के सड़ी जाना। इसलिए कहते कि जलो पर दिए की तरह, कि हसद विच ना जलीए, जेलस विच ना जलीए, बल्कि जलीए तो दीपक की तरह, क्योंकि दीपक का काम होंदा है दूजियां दे जीवन च प्रकाश लियाना। इसलिए अंधेरे घर दे विच ऐसी छोटा जिहा एक दीवा जगा के रख देंगे तो घर का अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए तुहाडा जीवन भी इदां दा होना चाहिए है कि जे किसी दे अंदर तकलीफां दुखां परेशानियां का अंधकार है तो मैं दिए की तरह जला उत्थे, ताकि उहदे जीवन च कुछ खुशियां का प्रकाश ले आवां, उहदे जीवन च हसी का प्रकाश ले आवां, उहदे जीवन च हिम्मत और हौसले का प्रकाश ले आवां। ये कोशिश करनी है इसे। इसलिए आ जाइए बुल्ले शाह के कलाम ते कि बुल्ले शाह की कहते हैं, रोजे हज नमाज तिलावत कर दी दुनिया सारी, फिर भी अंदर होमे वाली बढ़ती गई बीमारी। कहते की फायदा पूजा करन दा, वर्त रखन दा, रोजे करन दा, नमाज़ां पढ़न दा, जे तेरा हंकार ही वधदा चला जाए फिर तो ये तेरे सारे कर्म किए हुए ही व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा इको ही कलमा यार दा पढ़ लै जो सब अमलों तो भारी। क्योंकि बुल्ले शाह अपने बारे दसदे है कि मैं बहुत जगह पट गया, बहुत जगह घूमिया, पर जदों मुर्शद दे नाल जुड़िया तो फिर मेरियां कमियां दूर होईयां। ताही तो उन्होंने कहा ना कि मक्के गया गल बननी नहीं, भावें 100 जुमा पढ़ आइए, गंगा गया गल बननी नहीं, भावें 100 गोते लाइए, गया गया गल बननी नहीं, भावें 100 पंड पढ़ाइए। वो बुल्ले शाह गल ताइयों बननी जदों मैनू दिलों गवाइए। ये मैं यानी अहंकार, या सुल्तान बाहू कहते सिर ते टोपी ते तेरी नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर धर के। हुण देखो बुल्ले शाह ने नहीं कहा, जिन्होंने भी उस चीज़ को जानिया है, जिन्होंने भी वो मंजिल को जानिया है, उन्होंने इशारा यही किया है कि टोपियां लाना कुछ नहीं होना, बाहरों भेष बनाना कुछ नहीं होना, क्योंकि सिर ते टोपी तेरी नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर धर के। जरा ध्यान देना कि सिर ते टोपियां रखी जा और नीयत खोटी होवे तो फिर वो टोपी रखने का फायदा की। चिले कीते पर रब ना मिलिया, लेना की चिलियां विच बढ़ के। कि जे चिले भी कीते पर रब नहीं मिलिया तो चिलियां विच जाण दा भी की फायदा है। इसलिए समझो एक कली कली चीज इशारा की दिंदी है, बस जिसने इस इशारे को समझ लिया वही अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए इको ही कलमा यार दा पढ़ लै जो सब अमलों तो भारी, कलमा दिल नू साफ है करदा ते चढ़दी इश्क खुमारी। कहते कलमे ने ही ये तेरे अंदर दी मैल नू साफ करना है। कलमा यानी वो शब्द, वो सिमरन, वो युक्ति जिन्होंने बुल्ले शाह कहते हैं कि 24,000 नमाज फकड़ दी तू पंज केड़ियां पढ़दा। बुल्ले शाह का एको ही मनका जिहड़ा मौला मौला करदा। सो इशारा उही है बाबा फरीद वाला कि गल कर्म दी नहीं है कि तू की कर रहा है, गल यह है कि तेरे अंदर बदलाव हो रहा है या नहीं, तेरे अंदर निम्रता आ रही है या नहीं, तेरे अंदर शांति आ रही है या नहीं। अगर तेरे अंदर बदलाव आ रहा है तो तू जो कर्म कर रहा है वो अच्छा है, तो जे तेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, तेरी होमे बढ़ती जा रही है, तो वो कर्म तेरे वास्ते माड़ा है।
इसलिए बाहरों ऐसे जो भी कर्म करते हैं अपने अंदर चेक करना कि ਇਹਦਾ मेरे मन ਤੇ ਕੀ असर हो रहा है, मेरे अंदर की प्रभाव पै रहा है। क्योंकि चीज़ हमेशा बाहर होती है पर प्रभाव हमेशा कित्थे देखने को मिलता है, अंदर। जहर बाहर है पर प्रभाव कित्थे पैंदा, जदों अंदर जाता है तो साडे अंदर। दुध बाहर है पर जदों साडे अंदर जाता प्रभाव कित्थे पैंदा है, साडे अंदर। हुण जिहदा प्रभाव अच्छा होवे, बंदे नूं पता जहर ਇਹਦਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਅਮਲ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵੇਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੇ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਲਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਯਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ एक कहानी याद आ गई सानू, जिहदे च जीवन का बड़ा ज्ञान छुपिया होया है। जरा ध्यान देना, कहानी साडे सारे दे जीवन नाल जुड़ी हुई है। कि एक बार एक चक्रवर्ती सम्राट सी जिहदा पूरी दुनिया ते राज सी। हुण वो बैठा होया है, उहदा जन्मदिन है और उहदे जन्मदिन की खुशी विच पूरे राज्य विच त्योहार मनाया जा रहा है। बादशाह भी बैठा है। तो उहदा एक नौजवान वजीर है जिहदी उम्र वजीर की कोई 35-40 साल के करीब होएगी। हुण जदों बादशाह अपना जन्मदिन मना रहा है, चारों पासे खुशियां हैं, बड़ियां रौनकां लगियां हुई हैं, तरह तरह के पकवान तैयार होए हैं, महल नूं पूरे नगर नूं बड़ा सुंदर सजाया गया है। तो वह नौजवान वजीर बैठा बादशाह वाल देख रहा है। तो जदों बादशाह वाल देख रहा है तो बादशाह का ध्यान उस वजीर वाल गया कि वजीर कुछ सोच रहा है मेरे वाल देख के, और काफ़ी देर हो गई इनू मेरे वाल देखदे नूं। तो बादशाह ने वजीर नूं पुछया, ऐ वजीर की सोच रहा है, सच दसी इस वे तेरे अंदर की सोच चल रही है। तो हुण जदों बादशाह ने हुक्म किया कि दस तेरे अंदर की सोच चल रही है, तो उस वेले वजीर ने कहा कि ऐ बादशाह सलामत सच दसा कि मेरे अंदर ये सोच चल रही है कि तुहाडे कोल इन्नी दौलत है, इन्ना धन है, इड्डा बड़ा साम्राज्य है तुहाडा। मैं ये सोच रहा सी काश इहदा 10वां हिस्सा भी मेरे कोल हुंदा तो मेरी जिंदगी आराम नाल गुजरनी सी, मैनू और मेरी औलाद नूं कुछ करन दी लोड़ नहीं सी। अगर 10वां हिस्सा भी मेरे कोल हुंदा, जिहदा बंदा कहना एक 100 रुपया है, काश 10 रुपये भी मेरे कोल हुंदे तो मेरी जिंदगी ऐशो आराम नाल गुजर जानी सी। हुण जदों बादशाह ने सुनिया, बादशाह कहता अच्छा तेरे मन च इच्छा है कि जे 10वां हिस्सा भी इस साम्राज्य का मेरे को होंदा तो मेरी जिंदगी आराम नाल गुजरनी सी। वो कहता हाँ महाराज। तो बादशाह कहता इधर आ। फिर वजीर सामने आ गया। बादशाह ने कहा कि तू चाहता है कि मैं ये अद्धा साम्राज्य तेनू दे देवां। जदों इन्नी गल कही तो वजीर सुन के हैरान रह गया। कहता ये किद्दां हो सकता कि अद्धा राज्य मैनू मिल जाए। बादशाह कहता हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं जो चाहवा वो कर सकता है। जो चीज़ मेरी है मैं जिन्हों चाहवा अद्धी देवां, जिन्हों चाहवा पूरी देवां। तो वजीर ने हाथ जोड़े, मगर अगर बादशाह सलामत इदां हो जाए तो मेरे तो ज़्यादा खुशकिस्मत होर कौन होएगा। तो बादशाह ने कहा ठीक है। फिर बादशाह ने एक कागज़ मंगाया। उस कागज़ के उपर बादशाह ने लिखिया वजीर का नाम और ये लिख दिता कि अद्धा साम्राज्य तेरा, पर मेरी एक शर्त है। वो शर्त है कि तेनू मेरे 3 सवालों का जवाब देना पएगा। अगर तू 3 सवालों का जवाब देगा तो लै मैं शाही मोहर लांदा आ, अद्धा साम्राज्य तेरा। पर अगर तू 3 सवालों का जवाब ना दिता 3 महीने के अंदर, तो तीजे महीना जो दिन खत्म होएगा तेरी गर्दन कट दी जाएगी। कह के बादशाह ने शाही फरमान लिखिया, उसते मोहर ला दी, वजीर नूं पढ़ा दिता कि पढ़ लै। उहदी एक कॉपी उन्होंने दे दी गई तो एक बादशाह ने
ਆਪਣੇ को रख ਲਈ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ 3 ਸਵਾਲ, ਜੇ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਐਡਾ ਸਮਰਾਜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? क्योंकि तेरी हाँ या ना तो ही ये शुरुआत होनी है। अगर तू मंजूर करदा है तो समा अज तो शुरू हो जाएगा, अगर तेनू नहीं मंजूर तो अपनी कुर्सी ते बह जा। वजीर ने कहा ठीक है बादशाह सलामत, मैनू मंजूर है, क्योंकि सोचा 3 महीने बहुत होंगे 3 सवालों वास्ते, इसलिए वह जवाब तो मैं शायद हुणे ही दे देवां तो हुणे साम्राज्य मेरा हो जाएगा। उसलिए वजीर ने कहा जी मैनू मंजूर है। बादशाह कहता एक बार फिर सोच लै, मंजूर है तेनू? वो कहता जी हाँ मैनू मंजूर है। तो बादशाह कहता सुन फिर ये 3 सवाल लिख लै। हुण जरा तुसीं भी ये 3 सवाल लिख लेने, देखिए तुहाडे कोल जवाब है कि नहीं। हुण बादशाह ने पहला सवाल किहड़ा पुछिया कि इस जिंदगी की सब तो बड़ी सच्चाई की है, इस जिंदगी की सब तो बड़ी सच्चाई की है। और दूसरा सवाल बादशाह ने किया इस जिंदगी का सब तो बड़ा धोखा की है। और तीसरा सवाल किया कि इस जिंदगी की सब तो बड़ी कमजोरी की है। पहला सवाल किहड़ा सी, इस जिंदगी की सब तो बड़ी सच्चाई की है। दूसरा सवाल है जिंदगी का सब तो बड़ा धोखा की है। तीसरा सवाल कि इस जिंदगी की सब तो बड़ी कमजोरी की है। जिंदगी जानी है जीवन, इसलिए ये 3 सवालों का जवाब ए वजीर तेनू देना पेगा। और याद रख कोई जवाब इधर उधरला नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे मुर्शद ने, मेरे गुरु ने मैनू बहुत पहला इसका जवाब दस दिता, इसका जवाब मेरे को है। अगर तेरा जवाब मेरे वो जवाब नाल मिलता होएगा तो फिर अद्धा साम्राज्य तेरा, नहीं तो बंदा कुछ भी कह सकता अपने को जवाब देने की खातर। जिदा फर्ज करो जिन्हों पता 2 और 2 4 होंगे है, बोलो समझते हो कि नहीं। अगले ने कहता 2 और 2 4 फिर तो ठीक। हूँ कई बच्चे होंगे इन्होंने पता ही नहीं, वो कह देंगे 2 और 2 8 होंगे है, तो आप सही नहीं मनांगे, क्योंकि पता है जवाब ही उन्होंने बोल दिता पर जवाब गलत है, सानू पता है। हुण जिथे जवाब का ना पता हो उत्थे तो बंदा कुछ भी बोल देवे, अगले नू मनना ही पैना है। पर जिथे पहले ही जवाब का पता होवे ना कि 3 सवालों के जवाब मेरे को है, अगर तेरे जवाब मेरे जवाब नाल मिलते हैं यानी तो फिर इहदा साम्राज्य तेरा। कह के बादशाह ने वजीर नूं कहा कि तेरा समा हुण शुरू हुंदा है। हुण वजीर ने वो बादशाह का जो खत सी जिते मोहर लगी सी कि 3 महीने च अगर 3 सवालों जवाब तू मैनू दे देगा तो साम्राज्य तेरा, नहीं तो 3 महीने बाद तू जिथे भी होएगा मेरे सैनिक तेनू लभ के उत्थे तेरी गर्दन उड़ा देंगे और तेरा कटिया होया सिर दरबार ते होएगा। हुण वजीर 3 सवालों नूं लैके उस वेले दरबार चों चला गया। जाके सब तो पहले उन्होंने बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे किए अपने घर दे विच, और बड़े बड़े विद्वानों के कोल उन्हें ये सवाल पूछण की कोशिश की कि मैनू इसदा जवाब चाहिए है। बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपने शास्त्र फरोल मारे, यानी देख मारे, पर किसी विच भी उन्होंने उसका जवाब नहीं मिलिया। तो वजीर बड़ा परेशान होया कि मैं तो सोचा सी कि 3 सवाल बड़े आसान होंगे, पर इन्हों का जवाब बड़े बड़े विद्वानों के कोल भी नहीं है। तुहाडे कोल है जवाब इसदा? अच्छा, जिंदगी की सब तो बड़ी सच्चाई केड़ी है पता किसी नूं? और जिंदगी का सब तो बड़ा धोखा किहड़ा है पता किसी नूं? इत्थे आके गड्डी रुक गई है ना। और जिंदगी की सब तो बड़ी कमजोरी केड़ी है? इहदा भी नहीं। इत्थे आके गड्डी थोड़ी ब्रेक लग जाती है, पर आओ इस ब्रेक नूं थोड़ा लाइए और अगे चलिए कहानी नूं लैके, क्योंकि इत्थे वजीर की एक पासे जान है तो दूजे पासे एडा बड़ा साम्राज्य उसका अद्धा हिस्सा है। हुण हर जगह वजीर ने कोशिश की 3 सवालों का जवाब लैण की खातर, पर वजीर परेशान हो गया। दिन गुजरते जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं, समा हथों निकलता जा रहा है। पूरा महीना गुजर गया तो वजीर ने सोचा कि अपने इस नगर अंदर तो मैं सब तो पूछ लिया, पर हुणे नगर तो बाहर भी हो सकता कई विद्वान होण। जिदा बंदा कहता ना कि पंजाब च है नहीं तो चलो किसी दूजी स्टेट जाके
ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਚ, ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਛਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਸਤ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸਤ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਟੋਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਚੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਭੇ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਗਾँव ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਪਰ ਸਲਾਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਬਾਲ ਵਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ 3 ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਹੀ ਆਏ, 3 ਸਵਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਵਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ 3 ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਔਰ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ 3 ਸਵਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ? ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ 3 सवाल है। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।